अच्छा, कुछ भी राजनीतिक जलसा हो तो उसमें बिहार की भूमिका रहती बड़ी है, क्योंकि बिहार पॉलिटिकली अन्य राज्यों के मुकाबले ज़्यादा प्रोएक्टिव स्टेट है। आज से नहीं, हमेशा ही से। कुछ जी सवाल सुन लीजिए। अच्छा। कुछ लोगों ने कहा कि भाई पटना में सारी मेहनत नीतीश बाबू ने की और बेंगलोर में दूसरों ने मंच ले लिया, इस ढंग की अटकलें चली, तो शाम को फिर नीतीश बाबू आए और उन्होंने कहा नहीं भाई ऐसा कुछ नहीं है और मेरी कोई अपनी महत्वाकांक्षा नहीं है, मेरी बात सबने सुनी और सब राजी खुशी मामला निपट गया। लेकिन ऐसी चर्चाएं उठती क्यों हैं, एक प्रश्न। और दूसरा, बिहार में लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार, इनके चेहरे लोग पहचानेंगे या इंडिया को पहचानेंगे, ये दूसरा प्रश्न। त्रिपाठी जी। देखिए अमिताभ जी, ये मौलिक सवाल आपने जो किया है, ये देश का जो बिहार राज्य रहा है वो आजादी के पहले भी एक महत्वपूर्ण रोल अदा किया है, चाहे वो माननीय गांधी जी का चंपारण का जो वहां से शुरुआत हुई आजादी। दूसरा सबसे बड़ा जो इस मुल्क में बड़ा परिवर्तन आया है, उसको कहता हूं मैं सेकंड आजादी जिसको कहते हैं, 1977 में आया, 74-75 में जो आया उसका भी जयप्रकाश बाबू को। और तीसरा जो मैं आज फिर आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, तीसरा जो क्रेडिट आप देंगे चुनाव के बाद वो बिहार में माननीय नीतीश कुमार को मिलेगा, क्योंकि माननीय नीतीश कुमार ने 1 वर्ष पहले से ही एक सूत्रधार के रूप में उन्होंने काम किया है, सारे विपक्षी दलों को एक प्लेटफॉर्म पे लाने। एक बहुत महत्वपूर्ण काम है और हमारे नेता का ये मानना है कि हम कहीं उस प्रधानमंत्री की रेस पे या दौड़ में नहीं है, लेकिन इस देश के लोकतंत्र को कैसे बचाया जाए, इस देश के नौजवानों को रोजगार कैसे दिया जाए, इस देश के किसानों का जो मुद्दा है उसको कैसे। ठीक है त्रिपाठी जी, दोबारा आएंगे। अब ये मामला त्रिपाठी जी, अब सवालों पर बाद में आएंगे, अभी तो थोड़ा विषय प्रवर्तन हो जाए, फिर बाकी देश में किसान, गरीब, मजदूर, अकलियत, इन सब पर तो चर्चा करेंगी। एक आरजेडी के नेता कह रहे थे कि भाई नीतीश बाबू कन्वीनर बने तो फिर रास्ता खाली हो, तो कम से कम फिर ये हो कि तेजस्वी के लिए मुख्यमंत्री की कुर्सी खाली हो। एक पेच ये भी, इसलिए पेच भी बहुत है, उनको भी समझिए। देश, किसान, अकलियत, ये बड़ी बड़ी बातें अच्छी है, लेकिन राजनीति बड़ी प्रैक्टिकल और निष्ठुर चीज होती है। त्रिपाठी जी आप हमसे बेहतर जानते हो। ठीक, बंद कमरे में जो चर्चा होती है ना, वो यही होती है कि भाई आप हमको क्या देंगे और आप हमसे क्या लेंगे। खैर, रत्नाकर सिंह साहब, यूपीए विसर्जित हुआ और इंडिया नाम के गठबंधन का इमरजेंस हुआ, उसका प्राकट्य हुआ। मैं इस उसमें नहीं जाता कि इंडिया नाम रखना चाहिए नहीं रखना, सबको सब नाम रखना चाहिए, नाम में क्या बुराई है, अच्छा ही है, नाम में कोई समस्या। मेरा फोकस इस बात पर, क्या इंडिया नाम रखने से चुनाव में चेहरे की जरूरत या उसकी जो उपयोगिता है उसकी भरपाई हो जाएगी? रत्नाकर जी। देखिए अमिताभ जी, पहले आपके प्रश्न का जवाब दे लेता हूं, फिर आप जो एनालिसिस कर रहे थे उस पर भी एक छोटी सी चीज कहना चाहूंगा। देखिए, आप भी जानते हैं कि चुनाव जीतने के लिए और लोगों तक अपनी बातों को पहुंचाने के लिए और लोगों माहौल एक बनाने के लिए बहुत सारी चीजें राजनीतिक पार्टियां करती हैं। जो भारतीय जनता पार्टी जिस चीज में माहिर थी, मैं बोलूंगा किस तरह से, देखिए हम जब बजरंग दल का नाम लेते थे तो वो बजरंग बली को याद करते थे। आज जब हमने अपनी पार्टी का नाम इंडिया रख दिया तो इतने बौखला गए। आपने देखा पोर्ट ब्लेयर का जो टर्मिनल का उद्घाटन था कल का, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अगर 2 मिनट बोले होंगे उद्घाटन के संदर्भ में, तो 10 मिनट कम से कम नहीं तो वो गठबंधन जो चल रहा था उस समय उसको कोसे होंगे। तमाम तरह की बातें किए, अगर मैं आज समय देंगे तो उस पर भी चर्चा करूंगा मैं। नहीं, उस पे कल कर ली, आज तो विषय बदल गया। जी जी। तो इंडिया नाम रखने से अच्छा है, लोगों के पास एक संदेश जाएगा कि जो विपक्षी दल हैं, जो देश के लोग, जो 62% वोटर हैं, जो विपक्षी दलों को चुनकर प्रतिनिधित्व देते हैं, वो एक साथ एक ऐसे इंडिया का एक संगठन बना रहे हैं जिसमें सभी दल
सभी जाति, सभी धर्म, सभी राज्य के जो है लोग उसमें शामिल हो जाएंगे तो एक मिनी इंडिया का स्वरूप तो खड़ा ही हो जाएगा अमिताभ जी। जी। अच्छा, और आप दूसरी ठीक- चीज मैं ये कहना जी, चाहूंगा, जी। दूसरी चीज मैं एक कहना चाहूंगा, आप एनालिसिस कर रहे थे कि आज के लोग जानते नहीं है कि यूपीए किस चीज को पूछ लो तो शायद नहीं जानता होगा, आप कह रहे थे अभी। जी हाँ। मैं उस पर कहना चाहूंगा अमिताभ जी, देखिए आज जो है वो डिजिटल वर्ल्ड है, जी और सीमा हैदर कौन है, कहां से आई है, किस तरह से आई है, एक दो दिन के अंदर सारे लोगों के पास ये इंफॉर्मेशन पहुंच जाती है। ये डिजिटली युग है। ठीक। तो अगर इंडिया का नाम कल के बाद आज आप पूछेंगे तो 80% इंडियन लोग जो है सब उनको जान पता चल गया है जी। कि जो यूपीए संगठन था जी। उसका नया नाम इंडिया हो गया है, जिसमें 24 दलों का संगठन है ये। जी ठीक। तो निश्चित रूप से आज के युग ठीक है रत्नाकर जी, अगर इस जी, तरह की ठीक, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। अच्छी बात है, और आपने किया है तो ये सोच के किया होगा कि इसका लाभ मिलेगा, ऐसा सोच के तो नहीं करता कोई कि लाभ नहीं मिलेगा तो पुराने को काय को छोड़ने पर पुरानी चलाते। ठीक बात है। अब इसका उत्तर अभी विवाद में तो आ नहीं सकता, इसका उत्तर तो 24 में जनादेश से आएगा। मैंने एक बड़ा प्रश्न खड़ा किया, इस देश में चेहरा बड़ा है या अलायंस का नाम? इस जटिल प्रश्न का उत्तर अभी कोई नहीं मानेगा, सब पार्टियां कहेंगी अपने पक्ष की बात, लेकिन इसका भी उत्तर 24 के चुनाव में आ जाएगा वंस फॉर ऑल। हमेशा के लिए ये इशू भी सेटल हो जाएगा कि नाम बदल लेने से क्या चेहरे की उपयोगिता या चेहरे की दरकार खत्म हो जाती है, ये एक मसला है। खैर जेबा यास्मीन, 200 सीटें 190 से 200, मैं बहुत कैलकुलेशन तो नहीं जानता, लेकिन सामान्य तौर पर मोटे तौर 200 सीटें ऐसी हैं देश में, लगभग 195 मान लीजिए, जहां कांग्रेस और भाजपा लड़ेगी। ठीक, यानी वहां नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी की छवियों को लड़ना होगा, वहां ना इंडिया होगा ना एनडीए होगा। ठीक, ना वहां सपा कुछ मदद कर सकती, ना वहां तृणमूल कुछ मदद कर पाएगी। ठीक, और ना चिराग पासवान भाजपा की मदद कर पाएंगे। लगभग 190 सीटें 95 सीटें ऐसी हैं जहां भाजपा और कांग्रेस को लड़ना होगा, और लगभग 180-90 सीटें ऐसी हैं जहां रीजनल पार्टियां बीजेपी से टकराएंगी, वहां कांग्रेस की भूमिका नहीं होगी। तब इस इंडिया का लाभ कहां और कैसे मिलेगा? देखिए अमिताभ जी, आपकी बातों से मैं सहमत हूँ। जैसे आपने कहा कि कुछ लोगों से पूछो, यूपीए नहीं जानते, एनडीए नहीं जानते। सही बात है, एक आम आदमी अपनी परेशानी जानता है, वो यूपीए और एनडीए में कितनी पार्टीज है वो नहीं जानता। लेकिन यहाँ भी एक नाम तो गठबंधन को देना था, इंडिया दिया है। अगर हम प्रचारित करेंगे तो उसको याद रखना एक वोटर के लिए आसान होगा। दूसरी बात, चेहरे को भी मैं मानती हूँ, बिना चेहरे के तो कोई प्रचार नहीं होता। हर एक प्रोडक्ट का भी एक ब्रांड एम्बेसडर होता है, तब उसका प्रचार होता है टीवी चैनलों पे ना हर जगह। तो हमारा भी एक चेहरा होगा। और जो आपने बातें रखी, जैसे कुछ सीटों पे कांग्रेस और भाजपा का डायरेक्ट फाइट है और कुछ पे रीजनल पार्टीज का है, तो हम लोग एक पैनल बना रहे हैं। जो भी हम लोग की मीटिंग हुई है, एक पैनल बनेगा और वो पैनल डिसाइड करेगा नाम के बारे में, क्योंकि मेनी पीपल मेनी माइंड, इतने लोग अगर एक साथ बैठ के डिसाइड करेंगे तो किसी भी निष्कर्ष पे पहुंचना बड़ा मुश्किल है। ठीक बात है। तो कुछ ही लोगों का एक पैनल बना दिया जाएगा जो सीनियर लोग होंगे, और वो डिसाइड कर लेंगे और सबको उस पर अग्री करना होगा। और ये जल्द होगा, क्योंकि हमें भी समय चाहिए और जनता तक बात पहुंचाने के लिए भी समय चाहिए होगा। तो जल्द ही कुछ मीटिंग्स में आपको चेहरा भी पता चल जाएगा। और ये सब मुद्दे जो आप रख रहे हैं, इसको दिमाग में रखते हुए, कितनी मैक्सिमम सीट पे कांग्रेस है और हम लोग हैं, तो वो सब नजर रखते हुए कुछ ना कुछ जल्दी फाइनल हो जाएगा। जी बिल्कुल ठीक बात है। राजनीति क्षण क्षण बदलती है। श्रीवास्तव जी, आपके पास आ रहा हूँ। एक दिमाग में एक बात आ गई, मुझे लगा वो भी जनता के सामने रख दूं। कल एनडीए की जब बैठक हो रही थी तो बैठक में सब लोग शामिल थे ही, जितने दल थे, लेकिन प्रफुल्ल पटेल और अजीत पवार ने नरेंद्र मोदी और अमित शाह के साथ 20 मिनट बंद कमरे में अलग बात की। ये सामान्य बात है। अब इसमें थोड़ी उत्सुकता तब पैदा होती है जब आज उद्धव ठाकरे अपने बेटे के साथ, आदित्य ठाकरे के साथ मिलने गए अजीत पवार से। पता नहीं क्यों मेरे मन में खटका है होता है कि महाराष्ट्र में कुछ बाकी है अभी होना।
महाराष्ट्र में अभी फिल्म बाकी है, ऐसा मुझे लगता है। हो सकता मैं गलत हूं, हो सकता कल ऐसा हो जाए, क्योंकि महाराष्ट्र भी कौतुकी राष्ट्र हो चुका है, प्रदेश हो चुका है। हो सकता कल ऐसा हो जाए त्रिपाठी जी कि आप सो के उठे और पता लगे शरद पवार और उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस सब एक ही हो गए। क्या ये बड़ी बात कह रहा हूं, इसको जरूर ध्यान में रखिएगा। श्रीवास्तव जी, कांग्रेस कह रही कि भाई ये इंडिया नाम रखते ही हमने लड़ाई जीत ली, भाजपा वाले तिलमिला गए हैं, बिलबिला गए हैं, बिल्कुल हतप्रभ हो गए हैं, शक्तिहीन हो गए हैं। इंडिया नाम रख दिया और उसके ऊपर ये ट्वीट भी कर दिया, चक दे इंडिया, अब कुछ बचा नहीं चुनाव में। पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक चक दे इंडिया चलेगा। तब आप क्या करोगे श्रीवास्तव जी? आप अमिताभ जी, आपको एक बड़ा लंबा अनुभव है इन चुनावों का और इस राजनीतिक परिदृश्यों की परिणति का। जी, जहां तक सवाल चकदे इंडिया का है या जो भी इंडिया नाम रखने भर से अगर जीत हो जाती तो मुझे लगता है कि इससे आसान तो कुछ था नहीं। और परिणाम आपने भी कहा कि इसका तो निर्णय तो 24 की पार्लियामेंट चुनाव के बाद ही सामने आएगा। लेकिन जो सबसे बड़ी बात आपने कही उसको घुमा फिरा के चाहे जो कुछ करना चाहे, लेकिन जो चेहरा है वो महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमेशा से ही चेहरा सिंबॉलिक बन जाता है। कोई पार्टी हो, दल हो, उसका एक वो प्रतीक बन जाता है। और यही कारण है कि विभिन्न प्रदेशों में, मैं अगर उत्तर प्रदेश की ही बात लूं तो मुलायम सिंह यादव जी के अलावा चंद्रजीत यादव जी भी थे, रामदेव यादव जी भी थे, बलराम सिंह यादव जी भी थे, दर्शन सिंह यादव थे, बहुत लोग थे, लटूरी सिंह यादव थे, बहुत सारे लोग थे। लेकिन वहां यादव समाज के लोगों ने उनको, मुलायम सिंह जी को अपना नेता मान लिया तो मान लिया। इस तरह मायावती जी को आप देखिए, दलित समाज ने अपना नेता माना, बहुत सारे दलित समाज से लीडर हैं, लेकिन जो मान्यता उनको दी वो किसी को नहीं दी। तो ये बात तो ये महत्वपूर्ण विषय है। और ये बात ठीक है कि सब लोग अपना एक जो गठबंधन बनाए हैं उसका नाम देना तो अलग की बात है, लेकिन चेहरे की जो अहमियत है वो सबसे ऊपर रहती है और उसके साथ दल और बाकी चीजें भी जुड़ी होती है। ये बात अवश्य है कि जब एक प्लेटफॉर्म पे लोग खड़े होते हैं तो जो नेता जिस वर्ग को, समूह को प्रभावित करता है और जहां खड़ा होता है उसको लाभ मिलता है। लेकिन ये भी प्रभाव, जब अखिलेश जी का मायावती जी के साथ गठबंधन था तो वो वोट एक दूसरे को ट्रांसफर नहीं हो पाए। ये भी देखा गया कि इन मिल जाने के बाद भी वो लाभ जो सोच करके गठबंधन हुए थे उसका लाभ नहीं मिला। जी, और मुख्य बात है, जहां तक एनडीए की बात है, आदरणीय मोदी नेतृत्व में जो सरकार का परफॉर्मेंस है, जो डिलीवर किया है, वो अहम बात है। और जनता, लोकतंत्र को जनता का, जनता द्वारा और जनता के लिए कहा जाता है, उसको साकार करने का पूरा प्रयास किया है। तो मुझे ऐसा लगता है। हरीश बाबू दोबारा में आते हैं, हरीश जी आपके पास।